अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की जो क्लास है उसमें हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। हमने साइन ऑफ वीकनेस स्टार्ट किए थे। साइन ऑफ वीकनेस में पिछली दो क्लासेस मुसलसल क्लाइमैक्टिक रिएक्शन बार पे हुई हैं कि साइन ऑफ वीकनेस से बनते हैं, तो उसमें क्लाइमैक्टिक रिएक्शन बार यानी बाइंग क्लाइमैक्स कैसे बनता है, उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई थी करेंसी पे। अब जो है आज बार बार बाइंग क्लाइमैक्स बने हैं, एक दफ़ा मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। क्योंकि ट्रेंड जो है ना, अभी उसने 4 आवर का भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया आज। ठीक है जी। तो 4 आवर का स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ये देखें, 4 आवर में अगर आप आए ना, पहले इसको समझ लें थोड़ा सा। मैं कुछ लाइंस यहाँ से ख़त्म करता हूँ। वैसे ये मैंने फिबोनाची एक लगाया हुआ था पर के टारगेट्स निकालने के लिए, आपको बाद में किसी टाइम दिखा दूंगा। 4 आवर में अगर आप देखें, 4 आवर में हमारे पास ये एक रिट्रेसमेंट थी। यानी ये एक लो लगा था, लो के बाद ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, और फिर प्राइस ने ये एक वेव लगाई। तो आज उसने इसको, हम वेट कर रहे थे कि इसका या तो ब्रेक करे, या इसने पहले स्वीप किया था, इस जगह पे बार बार स्वीप कर रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी सारी जमा होती जा रही थी, तो आज उसने इसको ब्रेक कर दिया। तो जब आपका कंफर्म हायर लो ब्रेक होता है, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका मोमेंटम शिफ्ट हो गया इस जगह पे। ये जिसने ब्रेक किया डाउन साइड आज, ये मोमेंटम शिफ्ट कर दिया 4 आवर में। मोमेंटम शिफ्ट के बाद अगर प्राइस ऊपर जाती है, दोबारा टेस्ट करती है इस जगह से और इसको फिर ब्रेक कर देती है, तो हम कहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने कर दिया है H4 में। ठीक है जी। तो जब इसने आज मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, तो 4 आवर का भी अब आपका ट्रेंड जो है ना, वो मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद अब आप सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेली को देखा करें या कम से कम 4 आवर को देखा करें। जब ये बिरिश हो जाए तो फिर आप सेल कर सकते हैं। H1 के बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है, आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 4 आवर के बाद अब आप इसको सेल कर सकते हैं कहाँ तक? वीकली और डेली के लेवल्स तक। ठीक है जी, जो हमने नीचे लेवल्स लगाए हैं लाइव में आपने देखे होंगे। अच्छा, अब जब ट्रेंड 4 आवर में भी बिरिश हो जाए, मोमेंटम शिफ्ट हो जाए, अब आप 5 मिनट में आए जरा, छोटे टाइम फ्रेम्स में देखें। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम इस वॉल्यूम ऑन करते हैं यहाँ पे। जो कल चीज़ें आपको पढ़ाई थी ना, कल कोई पूछ भी रहे थे कि इसकी एग्जांपल्स दिखा दें, तो ये एग्जांपल्स हैं। देखिए अब यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया 4 आवर का, और 5 मिनट में तो पहले ही बिरिश है। ठीक है, 4 आवर भी बिरिश हो गया, 5 मिनट तो पहले ही बिरिश चल रहा है काफी टाइम पहले से। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो हर आपको बताया था कि साइन ऑफ वीकनेस में डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट भी बनते हैं, फिर प्राइस नीचे आती है, फिर डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट आती है। ऐसे इन जगहों पे आपको साइन ऑफ वीकनेस देखने होते हैं। यही बात समझाइए ना। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो मुसलसल ही चीजें बनना शुरू हो गई हैं इस जगह पे। देखें, ये टॉप पे जाके बड़ा वॉल्यूम आया है। ठीक है जी। गोल्ड में ऐसे ही बनते हैं, टॉप पे जाके बड़ा वॉल्यूम आएगा। इस पूरी वेव को आपने देखना है, वेव का जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है, इसकी आप ट्रिगर लाइंस लगा लें। जब ये ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड, तो आप इसको सेल कर दें। फिर प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट में जाके फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया, ये वाला। ठीक हो गया। इसको मार्क कर लें, इसका लो ब्रेक हुआ तो प्राइस फिर सेल हो गई। अभी जो लेटेस्ट ट्रेड हमने आज की थी, जो लाइव में हमने ट्रेड की थी, उसको भी देख लें एक दफ़ा। वैसे तो आप सबके सामने हुई थी, लेकिन वो ट्रेड थी असल में 3 मिनट पे हम एंटर हुए थे। 3 मिनट पे, 3 मिनट में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे ये चल रहा था उस टाइम पे। ये सबसे बड़ा वॉल्यूम था। ठीक है जी, ये वाला शायद। तो प्राइस ने जब उसका लो ब्रेक किया यहाँ पे, उससे पहले बल्कि ये वॉल्यूम था, उससे पहले 3 मिनट का सबसे बड़ा वॉल्यूम ये वाला हम देख रहे थे। ये इसकी ट्रिगर लाइन भी लगी हुई है। ट्रेड हमने क्योंकि यहाँ पहले ले ली थी, इसको छोड़ दें, ये खत्म कर देते हैं। मैंने गलत कैंडल मार्क कर दिया, ये वाला वॉल्यूम बड़ा आया हुआ था इस टाइम हमारे पास, ये वाला। ठीक है, देखें ट्रिगर लाइंस अभी तक उसकी लगी हुई हैं। तो जैसे ही प्राइस ने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक किया था 3 मिनट में, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को, अभी क्या है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड की। अब यहाँ पे आके प्राइस ने इस जगह पे लिक्विडिटी लेना शुरू कर दी। लिक्विडिटी लेके सबसे बड़ा वॉल्यूम बाय का कर दिया। तो बाय के वॉल्यूम का अब हमने वेट किया कि लो ब्रेक हो। तो यहाँ पे लो अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं हुआ था 3 मिनट पे, लेकिन हम ट्रेड में एंटर हो गए थे इस टेस्ट पे। उसकी वजह क्या है कि ब्रेक इसने कर दिया, बस अच्छा ब्रेकआउट, जैसे आपको बताया था कि प्रॉपर 30% कैंडल नीचे ब्रेक होनी चाहिए इस तरह, वो नहीं था। इसलिए रिस्क छोटा रखवाया था कि कम रिस्क से आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखवा दिया था, इनिशियल स्टॉप लॉस। प्राइस टेस्ट करने ऊपर गई इसको, यहाँ पे मैंने आपको दूसरी ट्रेड भी अपनी दिखाई थी, शेयर की थी। यहाँ पे 1 मिनट में प्राइस ने फिर 2 बार बनाया, तो एक ट्रेड मैंने यहाँ से ले ली। आपको पता है कि ये डेफिनेट हाई बन गया ना, जब प्राइस ने ये लो ब्रेक कर दिया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का, ये लो ब्रेक हो गया, तो फिर आपके पास ये डेफिनेट हाई बन जाता है। तो डेफिनेट हाई के करीब प्राइस जाती है, वहां पे अगर सेल का साइन बना दे, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। एक और, एक एंट्री यहाँ से ले ली, एक यहाँ से ले ली। ये वाली तो बहुत अच्छी चल गई, तो ये वाली मैंने इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी इस जगह पे ही, क्योंकि नीचे ये देखे ना BPR FPGR है इस जगह पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, ऊपर वाली की भी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, फिर वो बाद में ब्रेक इवन हो गई।
ठीक है, और ब्रेक इवन होने के बाद फिर दोबारा उसने वेव दे दी, लेकिन यहाँ पे जरा लाइट वगैरह का मसला, नेट का मसला था, मैं फिर उठ गया। तो ये इस तरीके से साइन ऑफ वीकनेस आपने देखने होते हैं कि जब मार्केट गिर रही होती है बस गिरने दें उसको, गिरती हुई मार्केट जैसी प्राइस ऊपर जाएगी। ये देखें, ये भी बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम आ गया, इस कैंडल में है। बड़े वॉल्यूम की ट्रिगर लाइंस लगा लें। प्राइस इसका हाई ब्रेक कर ले, हाई ब्रेक करके जैसे ही लो ब्रेक करेगी आप यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और टारगेट आपको मैंने बताया था कि विक्स तक नहीं होता, ये बॉडी तक होता है ऐसे। अगर तो उससे पहले प्राइस ब्रेक इवन कर चुकी है, आपने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग किया, ब्रेक इवन कर दिया तो ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं किया, जैसे अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करने की बड़ी वजह ये थी कि ये वाला ब्रेकआउट एक भी ठीक नहीं था। ठीक है, यानी मोमेंटम कैंडल थी, वॉल्यूम भी लो था, देखे ना। लो वॉल्यूम, कितना लो वॉल्यूम था, इसलिए इतना लो वॉल्यूम देख के हमने बाय सेल कर दिया था इस जगह पे। प्रॉफिट टेकिंग क्यों कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था इसको उठा के ऊपर वापस भेजने वाला, इसलिए प्रॉफिट टेकिंग भी इस जगह पे आके कर ली थी। लेकिन इसका जो टारगेट होता है वो मैंने कई दफा बताया कि विक्स तक नहीं आपने जाना, बॉडी तक रहना, जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही होती है उस तक आप रहें। अगर आप उस तक रहें तो ये देखें, ये एग्जैक्ट वहीं तक आई है जहाँ पे बॉडी इसकी क्लोज हो रही है। विक्स तक आपने टारगेट नहीं लेना होता, बॉडी तक ले लिया करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो साइन है ये तो मैंने आपको सारे दिखाए हैं क्लाइम एक्टिवेशन बार के, बाइंग क्लाइमेक्स के। तो आज हमने जो साइन पढ़ने हैं वो इसके बाद बनते हैं, यानी वो दूसरे तीसरे नंबर पे होते हैं इसकी एक्यूरेसी के हिसाब से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें पहली चीज़ क्या है, वही तरतीब है, सारी वही तरतीब है जो आपने पहले पढ़ी हुई है। आज एक क्लास में आपको सब चीज़ें दोनों साइड में आपको दिखा दूंगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएंगी। आज हमने पढ़ना है जी, पहला टॉपिक है हमारा टू बार रिवर्सल, इसको हम TBR लिखते हैं वैसे वहाँ पे, टू बार रिवर्सल। देखिए जी, टू बार रिवर्सल के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक मोमेंटम कैंडल का और एक ब्रेकआउट रूल का। ठीक है, सीधी सी चीज़ है। आपका जब भी ट्रेंड बेरिश होगा, जैसे भी 5 मिनट में बेरिश हो गया है, H4 ने मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है, तो बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड में प्राइसेस जब रिट्रेसमेंट लेती हैं अपने 50% लेवल तक, यहाँ तक भी ले सकती हैं और टॉप पे भी आ सकती हैं हायर, जिस तरह आज आई थी प्राइस। ठीक है, ऐसी जगह पे प्राइस आ जाए। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। सिर्फ एक मिनट रुके बस। अच्छा जी, इस जगह पे प्राइसेस पहुंच जाएं और यहाँ पे आपके पास एक सेल की कैंडल बन जाए ऐसे। अब आपको इनगल्फिंग कैंडल का मैंने बड़े डिटेल से समझाया था आपको जब आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे कि इनगल्फिंग कैंडल्स कितनी तरह की होती हैं। यहाँ पे मैं दो तीन शक्लें उसकी बना देता हूँ। एक इनगल्फिंग तो होगी डाउन साइड इस तरीके की, ये देखें, एक एनगल्फिंग तो ये है। ठीक है, अब इस एनगल्फिंग में क्या होता है कि प्राइस ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके आती है। ठीक है, और नीचे मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है, यानी जो बाय की कैंडल थी आपकी, उसकी जो विक अगर होगी तो विक को भी कवर करेगी ऊपर से और नीचे आके क्लोजिंग करेगी। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग होती है। ठीक है, एनगल्फिंग जरूरी है टू बार रिवर्सल के लिए। अगर ये ऐसे बन जाए तो भी ठीक नहीं है कि नीचे बहुत बड़ी विक आ गई है इसके सेल की कैंडल के। मैं बल्कि कलर भी सेम ही करता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे बन गया ना कोई चीज, तो ये अच्छा टू बार रिवर्सल नहीं है। अच्छा टू बार रिवर्सल मोमेंटम कैंडल से बनेगा, और सेल की मोमेंटम कैंडल हमेशा वो होगी जिसके नीचे बहुत बड़ी विक नहीं होगी। इसके बाद एक टू बार रिवर्सल बनता है इस तरीके से, ये वाला। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि प्राइस ऊपर से लिक्विडिटी छोड़ आई है, इसका हाई छोड़ आई है, लेकिन नीचे से डाउन साइड इसने इसको मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया है, इसकी विक को भी कवर कर लिया, बॉडी को भी कवर कर लिया और क्लोजिंग नीचे दे दी। ठीक है, तो ये भी अच्छी है, यानी इतनी स्ट्रांग तो नहीं है जितनी पहले वाली है, लेकिन ये भी एक अच्छी इनगल्फिंग मानी जाएगी, अच्छा टू बार रिवर्सल माना जाएगा। उसके बाद एक शक्ल इसकी ये बन सकती है, ये आपके पास थी बाय की कैंडल, और सेल की कैंडल ऐसे बन जाती है ये और ये एनगल्फिंग नहीं है। ठीक है, एनगल्फिंग हमेशा वो होती है जिसमें कम से कम पूरी बॉडी और पूरी विक शामिल होती है। अब इसमें अगर आप उसको कहेंगे कि एनगल्फिंग होगी तो ये कोई एनगल्फिंग नहीं, बेशक ऐसे बन जाए, फिर भी ये एनगल्फिंग नहीं है। ठीक है, तो इस पर आपने काम नहीं करना, बस पहली दो पे जो आपको शक्लें बताई हैं इन दो का स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, इन दो पे आपने काम करना होता है। अच्छा, पहली चीज तो होगी एनगल्फिंग। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज इसमें शामिल हो जाएगी जी आपके पास ब्रेकआउट रूल। ब्रेकआउट रूल में वही दो चीजें हैं, नंबर वन
मोमेंटम कैंडल चाहिए होती है आपको। नंबर टू, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट चाहिए होता है। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट। आज की जो ट्रेड थी ना वो टफ ट्रेड थी, टेस्ट टेस्ट था वो, आप समझ लें आपका। ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा आ गया। अगर आप ये जो रूल्स है ना, ब्रेकआउट रूल आपको बताया हुआ है और जो आपको जगह बता दी है कि आपने किन जगहों पर ट्रेड करनी है, अगर इनको फॉलो करेंगे तो ज्यादातर आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगी। इसमें डरना नहीं है, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि रिस्क ज्यादा नहीं करना। रिस्क आपने जितना मिनिमम हो सके, जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रिस्क लेना है। ठीक हो गया। थोड़ा थोड़ा कमाएं, रोज कमाएं, वो आपको फायदा देगा। इन चीज़ों को याद रखें। आपने जहां भी देखा होगा आज जितनी भी ट्रेड हमने की है सब में वॉल्यूम हम देखते रहे हैं कि वॉल्यूम बड़ा है छोटा है, वॉल्यूम बड़ा है कि छोटा है। छोटे वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमेशा वैलिड होगा विद द ट्रेंड। अब सेल का ट्रेंड चल रहा है तो हम भी सेल ही की आज। जब बाय का स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से हम फिर बाइंग की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी जरा एग्जांपल देखते हैं, टू बार रिवर्सल की। ये देखें, ये ना बिल्कुल एक माइक्रो स्कैल्पिंग थी, मेरी एक ट्रेड थी जो कि ब्रेक इवन भी, अभी आपको शायद आवाज आई होगी ब्रेक इसमें चलने की, ट्रेड की आवाज आ रही होगी। उसकी वजह क्या थी, मैंने इस जगह से ट्रेड किया था इसको ना। देखिए मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ, स्कैल्पिंग की ट्रेड थी, क्लास से पहले ही मैंने स्टार्ट की दी थी। ये देखें, ये आपके पास एक वेव लगी है, ये इसने प्रीवियस एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये वाला। अरे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ साथ साथ। ये देखें, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर था। ठीक है जी। ये प्राइस ने ब्रेक कर दिया ऊपर, जब ब्रेक किया नीचे इसने क्या छोड़ दिया, एक एफवीजी छोड़ दिया। एफवीजी में आपको ट्रेड करने का तरीका बताया था ना, कि जब एफवीजी छोड़ जाती है ना प्राइस नीचे, तो उसको ट्रेड करने का तरीका ये होता है, इस कैंडल को, इसको पकड़े मेजर को, पूरी कैंडल को नाप लें। ये, तो यहाँ से आपकी एंट्री है, मैं यहाँ सेंटर हो गया था। अभी जब मैंने इसको ब्रेक इवन क्यों किया है जल्दी से, इसलिए कि प्राइस ऊपर बीपीआर बना के आई हुई है, तो जैसी प्राइस यहाँ तक पहुंची है तो मैंने इसको काट के प्रॉफिट टेकिंग करके बाकी उसको कर दिया ब्रेक इवन। तो यहाँ से कितने पिप्स बन रहे हैं, जिस जगह से एग्जैक्ट ये जगह एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पे एग्जैक्ट इस जगह मैंने इसको प्रॉफिट टेकिंग किया 35 पिप्स। तो इसमें आपको ये देखें कि 3 मिनट की रेंज भी पूरी हो रही है, 3 मिनट की रेंज 25 पिप की होती है, 20 से 25 पिप। तो अगर आपको 30 पिप में काटने का मौका मिल रहा है तो वहां से आप काट के ब्रेक इवन कर दें, अब ब्रेक इवन भी हो चुकी है अब तो। इतना आसान तरीका है इसका। स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम में भी हो जाती है, सेम रूल्स है। अच्छा, ये देखिए ना, अब आपको ये बात समझ आ रही है। बीपीआर अभी आपने पढ़ना है, तो ये एफईजी था, एफईजी तो आपने पढ़ा है, वहां से ट्रेड होगी और यहाँ पे एग्जिट, हालांकि टारगेट ये है इसका, यहाँ पे। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इसने एफईजी बनाया हुआ है और एफईजी के पीछे भी एफईजी है, तो ये स्ट्रॉन्ग जगह होती है, वापस रिजेक्शन आ जाती है यहाँ से। इतनी चीज अगर आप काम कर सकते हैं तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, वरना रूल्स यही है, बड़े टाइम फ्रेम में करें फिर भी यही रूल्स है। वॉल्यूम ऑन करते हैं, अब हम देखते हैं टू बार रिवर्सल के कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, एक तो ये देखें जी, ये, ठीक है, ये वही जगह है जहाँ से हमने ट्रेड की थी आज। 3 मिनट पे मैंने आपको 1 मिनट पे भी दिखाई थी ट्रेड। ठीक है, ये वो जगह है। अब ये टू बार रिवर्सल कैसा है, इस टाइम फ्रेम के हिसाब से टू बार रिवर्सल नहीं है। मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ, अभी वो मैंने ट्रेड 1 मिनट पे की थी, साथ बताया भी था। 3 मिनट में क्यों नहीं है, कुछ चैट में आप लोग बता सकते हैं कि 3 मिनट्स में टू बार रिवर्सल क्यों नहीं है। क्योंकि वॉल्यूम भी छोटा है। ठीक है, तो फिर भी टू बार रिवर्सल क्यों नहीं है, चैट में बता दें जरा। प्रभजोत, आपका एंड पे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। नहीं यार, कुछ ध्यान से कुछ सही जवाब नहीं दे रहे आप लोग। विक इज नॉट इनगल्फ, अब सही जवाब आया। बॉडी इनगल्फिंग नहीं है, ठीक है जी। सही है। अब ये देखिए, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। टू बार रिवर्सल भी मैंने आपको बना के दिखाया था, और उसमें ये भी बताया था कि लो भी कवर होना चाहिए, यानी यहाँ पे कैंडल की शक्ल ये होनी चाहिए थी। कैंडल की शक्ल यहाँ पे होनी चाहिए थी, ऐसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये ऐसे क्लोज होनी चाहिए थी, इस विक के नीचे क्लोज होती। ठीक है, ऊपर से तो उसने कवर कर लिया, ऊपर से तो विक ने कवर कर लिया इसका हाई भी, ठीक है, लेकिन नीचे से विक छोड़ दी। अगर ये विक ले लेती साथ और वॉल्यूम ऐसे ही छोटा रहता, ये देखें ऐसे ये छोटे वॉल्यूम से हो जाता है ये काम, तो ये बहुत जबरदस्त टू बार रिवर्सल था। अभी भी चला है ये, लेकिन ये अभी 3 मिनट की वजह से नहीं चला, अभी ये किसी और वजह से चला है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी समझ आ गई है, ये देखें इसने लो छोड़ दिया है ना, जब लो छोड़ दे तो फिर ये टू बार रिवर्सल नहीं है। अच्छा, अब आए जरा वापस। हाँ जी, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। मैं वैसे 1 मिनट पे पहले दिखाने लगा था, अगर आप ये वाला एग्जांपल देखें जी, ये किसने मार्क कर दिया अब। यार ना किया करें, चार्ट पे लाइन ना लगाया करें। ये देखें जी,
ये क्या है? ये प्राइस टॉप पे गई है, टॉप पे जाने के बाद ये बाय की कैंडल, बाय की कैंडल में जो भी वॉल्यूम आए, ठीक है। आपने देखा नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, नेक्स्ट कैंडल ने लो वॉल्यूम के साथ इसका लो भी ब्रेक कर दिया और इसके टॉप से भी लिक्विडिटी ले ली। इसकी समझ आ रही है कि नहीं आई? इस कैंडल में ये बाय की कैंडल है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ जरा, इस कैंडल को देखें जरा, इस कैंडल को देखें पहले, इसमें वॉल्यूम आ रहा है ये वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट कैंडल ने इसका टॉप भी एनगल्फ कर लिया, इसका लो भी एनगल्फ कर लिया, पूरे तरीके से प्राइस ने एक टू बार रिवर्सल बना दिया। और बस ये ट्रेडेबल है, इस पे आपने ट्रेड कर लेनी है, यहाँ से आपने सेल कर देना, इस जगह से स्टॉप लॉस आएगा आपका इसी के ऊपर, 8-10 पिप ऊपर रखा करें, 10 पिप कम अज कम, ठीक है। और इसका टारगेट क्या होगा, ये इसका टारगेट होगा पहला। तो पहला टारगेट देने के बाद प्राइस ने रेंज की और फिर ब्रेक करके नीचे चलेगी दोबारा। समझ आ गई जिस चीज़ की? तो ये टू बार रिवर्सल की परफेक्ट एग्जांपल है। और आपने बाय में भी देखे, मैं टू बार रिवर्सल वो भी आपको दिखाए थे, वो भी ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। एक एनगल्फिंग ये हुई हुई है देखें, ये बड़ा वॉल्यूम है और ये छोटे वॉल्यूम से एनगल्फिंग हुई है। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, ट्रेंड आपका चल रहा है बीरिश, 4 और भी बीरिश है, 5 मिनट भी बीरिश है, सारे टाइम फ्रेम बीरिश है। तो उसमें आप बाय की ट्रेड नहीं करेंगे, मैंने की है लेकिन अभी आपको बता के की है इस जगह से, लेकिन देखिए कितनी जल्दी मैं आउट हुआ फौरन, क्योंकि इसके चलने के चांसेस कम है, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ट्रेड होती है, बिल्कुल 1 मिनट में आपने क्लोज करनी होती है, 2 मिनट में, मैं जैसे टारगेट में ले आउट हो जाए। तो ये मैंने भी की है, बाकी ब्रेक इवन हो गई है, प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। लेकिन लंबा टारगेट जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ तक ही आएगी, वो नहीं है काम, होता तो मैं इसको होल्ड करके रखता ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टू बार रिवर्सल एक तो इतना स्ट्रांग नहीं है, ये है जी वन, एग्जाम्पल नंबर वन ये वाली, और ये है एग्जाम्पल नंबर टू, बाय की तरफ। ये सेल में साइड में एग्जाम्पल है और ये बाय साइड में एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन ये काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि एक तो इसने इसकी लो को स्वीप नहीं किया, इस वीक का लो छोड़ दिया। अगर इस तरह लो का स्वीप कर जाती, ऊपर ब्रेकआउट देती छोटे वॉल्यूम से, फिर चांस था कि यहाँ तक आ भी जाए। लेकिन एक तो ये स्ट्रॉन्ग टू बार रिवर्सल नहीं है, दूसरी बात सबसे मेन चीज वो ये है कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। तो अगेंस्ट द ट्रेंड जो भी चीज होगी वो फिर इतनी वायलेट नहीं होगी, बस वो फेल हो जाती है आमतौर पे, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको डेली लाइव ट्रेडिंग में मिल रही हैं, आज की ट्रेड भी आपने देखी है, कल हमने ट्रेड नहीं की, परसों की जो ट्रेड थी वो भी आपने देखी है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बाकी और कोई स्ट्रेटजी हम यूज़ नहीं करते, इस पे अपने ध्यान से काम करना है। अच्छा अब आ जाए ज़रा 1 मिनट पे, जो मैं बता रहा था कि मैंने ऊपर से एक ट्रेड ली थी, वो आपको दिखा देता हूँ। ये थी वो ट्रेड, ठीक है जी। अब इसमें आपसे होने लगा एक क्वेश्चन। हाँ जी, ये बताएं कि ये मैंने टू बार रिवर्सल पे ट्रेड ली थी, ठीक है जी। इसमें बाय का वॉल्यूम है ये, देख लेते हैं कौन सा है, एक मिनट ठहरा। हाँ जी, बाय का वॉल्यूम है जी ये वाला छोटा, ये वाला, ठीक है। और सेल की कैंडल का वॉल्यूम है ये। अब आप मुझे मैसेज में बताएंगे अकॉर्डिंग टू बुक्स, जो रूल्स आपको बताए हुए हैं, उसके हिसाब से ये ट्रेड ठीक थी कि ठीक नहीं थी, जल्दी से बताएं। उन रूल्स के मुताबिक, अब ये नहीं कि आपने देखा कि टारगेट हिट हो गया तो आप कहते हैं ठीक थी, सही अपना, बिल्कुल जो आपकी ऑनेस्ट आपका रिव्यू है वो दें आप। बॉडी क्यों नहीं इनगल्फ किया भाई? यार ध्यान से देखें वकार साहब क्या कर रहे हैं, कौन सी बॉडी इनगल्फ निकली? अभी का मैसेज है ये, पहले का मैसेज? अच्छा ठीक है, उसकी भी की थी वैसे। अब बताएं जी। बस इतने बहुत है, इतने बहुत है, मैं जरा एक दफा पढ़ लूँ। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारी ये ट्रेड ठीक थी या ट्रेड ठीक नहीं थी। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा नो 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 नो, ठीक है। अब मैं आपको याद करवाऊंगा तो फिर आपको याद आ जाएगा। सईदा फातिमा ने भी, बीबी फातिमा सैयदा ने बहुत लंबा नो किया है, बाकियों ने भी, एक दो ने कहा ठीक है, बाकियों ने कहा नो। मैं आपको याद करवाता हूँ जी। अब मैंने, अब आपने रिकॉर्डिंग देखनी है जाके, ठीक है। आमतौर पे आपके जवाब ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जवाब ठीक नहीं है। देखें जी, बात यह है, आपको मैंने कहा था जब लिक्विडिटी वाला टू बार रिवर्सल बन जाए अच्छे पॉइंट पे जाके, लिक्विडिटी वाला टू बार रिवर्सल, ये लिक्विडिटी वाला टू बार, कौन सी लिक्विडिटी ली है इसने? एक तो इस जोन की ले ली है पीछे, दूसरा इस कैंडल की भी लिक्विडिटी ले ली है, इसके ऊपर विक लगा के नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसमें बड़े वॉल्यूम के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आप पिछली क्लास जाके देखेंगे तो मैंने उसमें ये बात बड़ी डिटेल से आपको बताई थी, दोबारा सुन लें अब ये बात, क्योंकि ऐसे में आपकी ट्रेड मिस हो सकती है। मैं तो यहाँ से एंटर हुआ था, इसीलिए बता के एंटर हुआ था, यहाँ से मेरी ब्रेक इवन होना बच गई थी, यहाँ पे आके ब्रेक इवन हो गई थी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग में कर चुका था उसको पे। सुनिए अब बात।
यहाँ पे हम एक सिनेरियो बनाते हैं। एक सिनेरियो है जी हमारे पास, ये वाला। प्राइसेस जा रही हैं, हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ रहे हैं ना, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आके एक ऐसा टू बार रिवर्सल बन गया है ये वाला, जिसने इसका प्रीवियस हाई को भी स्वीप कर लिया, नीचे भी क्लोजिंग दे दी अच्छे तरीके से। ठीक है। प्रीवियस कैंडल्स की विक्स इस तरह है, इसकी विक ये यहाँ तक आ रही है और ये यहाँ तक आ रही है। यानी प्राइस का हाई वाला स्वीप भी कर लिया अच्छे तरीके से, इसका लो भी अच्छे तरीके से ब्रेक कर दिया। ठीक है, और नीचे इसको हो जाना चाहिए था वैसे। इसको और नीचे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है जी। तो ऐसे में मैंने कहा था कि अगर थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो भी ट्रेडेबल है, लेकिन इससे अहम चीज ये है कि आपने ये चीज देखनी होती है इस जगह पे। प्राइसेस बेरिश है, नीचे आ रही हैं, यहाँ पे पहुंच गई है प्राइस, जैसे आज पहुंची थी बिल्कुल हाई पे। और यहाँ पे पहुंचने के बाद ऐसा टू बार बन गया, आप देखें। यहाँ पे पहुंचने के बाद इस तरह का टू बार रिवर्सल बन गया जो मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ, ये। और नेक्स्ट कैंडल सेल। ठीक है जी। इस जगह पे आके जब प्राइस ने इस जगह पे जो भी कैंडल थी उसकी पूरी लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद टू बार रिवर्सल बना दिया। इसमें ये लिक्विडिटी वाला टू बार रिवर्सल है। इसमें पहली कैंडल का वॉल्यूम ये है, दूसरी का वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बुक्स कम होना चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, प्राइस नीचे आ रही है और अपने कंफर्म लोअर हाई पे जाकर उसने टू बार रिवर्सल सेल का साइन बना दिया है। इसमें अगर वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। शायद हम लाइव पे ये ट्रेड ना करवाएं। ठीक है, मैंने खुद कर ली ना, किसी को नहीं बताई, खुद मैंने कर ली थी उस टाइम। वजह भी बताई थी कि मैंने बाकियों को क्यों नहीं बताई, क्योंकि नीचे से लोग थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा रिस्क ले चुके होते हैं। जब मैं कहता हूँ कि सेल कर दें बाय कर दें, ज्यादा रिस्क ले लेते हैं आमतौर पे। इसलिए मैंने कहा चल एक ट्रेड चल रही चलती रहने दें। दूसरा मसला ये है कि ऊपर जाके वॉल्यूम हाई आ गया था, मैंने पर्सनली ट्रेड कर लिया उसको। आप लोगों को भी इजाजत है, आप पर्सनली ट्रेड कर सकते हैं अगर सेल के ट्रेंड के साथ टॉप पे जाके ये चीज बन जाए इस तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से अगर बुलिश ट्रेंड है, प्राइसेस बुलिश है, और प्राइस यहाँ पे आ जाती है इस जगह पे, और यहाँ पे आके कैसा टू बार बनाती है कि एक सेल की कैंडल, नेक्स्ट बाय की कैंडल, लेकिन वो उसको फुली इनगल्फ कर लेती है नीचे से भी और ऊपर से भी। पहली का वॉल्यूम ये है और दूसरी का थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए कोई बात नहीं, ट्रेडेबल है। ठीक है, ट्रेडेबल है ये, अगर ट्रेंड आपका बुलिश चल रहा है तो। अगेंस्ट द ट्रेंड तो करना ही नहीं है काम, अगेंस्ट द ट्रेंड आपने ट्रेड लेनी नहीं है टू बार रिवर्सल पे। समझ आ गई यहाँ तक? ये मुझे बात बताएं कि क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं समझ आई, मैसेज में यस नो कर दें। ये जो बात अभी समझाई है ये समझ आ गई है कि नहीं, ये ट्रेड क्यों वैलिड थी, मैंने अब आपको समझा दी उसकी वजह। ठीक हो गया, चलें। अच्छा जी। क्या मैसेज आया? यस आई डिड द राइट आंसर। ठीक हो गया जी, प्रभजोत ठीक हो गया, आपका भी ठीक हो गया। और कौन कौन है बाकी भी जिन्होंने ऊपर कहा था ना कि ठीक ट्रेड है? हाँ, कुछ लोगों ने कहा, वैसे जाद अहमद ने कहा ठीक है जी, सेल कैंडल हैज मोर वार्म। ठीक है, जिन्होंने कहा था कि ठीक है उनका जवाब ठीक है, और जिन्होंने कहा था कि नहीं है अकॉर्डिंग टू बुक्स नहीं है, उनका भी जवाब ठीक है इस हवाले से, क्योंकि वो बिल्कुल रूल को फॉलो कर रहे हैं। मैंने एक एक्सेप्शनल केस बताया था कि अगर ऐसे पॉइंट पे जाके बड़ा वॉल्यूम आ भी जाए टू बार रिवर्सल में तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आ जाए दोबारा चार्ट पे, अब इसको फिर से देखें। ये देख, अब देखें। ठीक है जी। इसमें वॉल्यूम छोटा, नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम बड़ा, लेकिन चूंकि प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आई थी तो इस जगह पे फिर आप इसको, आपने देखा ना कि इस हाई को भी इसने स्वीप कर लिया, इस हाई को भी स्वीप कर लिया, दो स्विंग की इसने लिक्विडिटी ले ली ऊपर से, और नीचे कैंडल बना दी स्ट्रॉन्ग कैंडल, मोमेंटम कैंडल। तो यहाँ से सेल करके आप यहाँ तक इसको होल्ड भी कर सकते हैं। मैंने वैसे इसको पूरे 100 पिप्स होल्ड किया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाला। ठीक है, ये अब क्या बन रहा है, ये अब आपका अगेन साइन ऑफ वीकनेस बन रहा है। ऊपर जाके प्राइस में एक बड़ा वॉल्यूम दिया और बड़े वॉल्यूम का लो स्वीप कर दिया छोटे वॉल्यूम के साथ, लो ब्रेक कर दिया। पहले उसका हाई ब्रेक किया, स्वीप किया, और लो ब्रेक कर दिया छोटे वॉल्यूम के साथ। यहाँ से फिर सेल की ट्रेड थी, मैं तो यहाँ पे नहीं था वैसे, लेकिन ये अगेन सेल की ट्रेड बता रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। ऊपर इसका स्टॉप लॉस है और फिर इसका यहाँ तक टारगेट है, स्लो तक। यहाँ पे देखें सेम अगेन, ये देखें ये चीज बन रही है अपने लेवल पे आके, प्राइस ने अगेन वही चीज बनाई है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये देखें, ये पहले सेल का वॉल्यूम आ गया इस कैंडल में, और नेक्स्ट कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया डाउन साइड छोटे वॉल्यूम के साथ। इसमें बस ये चीज देख लिया करें कि कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, अगर लो प्रोमिनेंट तरीके से ब्रेक नहीं हो रहा तो ट्रेड रिस्की हो जाएगी फिर आपकी। तो ये है जी आपका टू बार रिवर्सल। इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे, उतना आपको इसका फायदा होगा। ये देखें एक और एग्जांपल, डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड की रेंज हो रही है, रेंज में ये देखें
ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, नेक्स्ट कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया डाउन साइड, और ये छोटा वॉल्यूम आ गया, और उसके फौरन बाद ड्रॉप देखें कितना बड़ा है। ठीक हो गया। ये साइन ऑफ वीकनेस अभी आपको दिखाया, ये देखें पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम टाइम फ्रेम के हिसाब से, और फिर प्राइस ने उसका लो ब्रेक कर दिया छोटे वॉल्यूम के साथ। बस जैसे ही ये काम हो जाए कि आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, सेल कर दें। लेकिन ट्रेंड सेल का होना चाहिए। कल तक मैं आपको मना कर रहा था सेल करने से, अब मैं कह रहा हूँ सेल कर दें। उसकी वजह यह है कि 4 आवर ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया, जब तक दोबारा 4 आवर अपना मोमेंटम शिफ्ट नहीं करता, हमें सेल करने की इजाजत अच्छी है। सेल आप कर सकते हैं अब। बस इसके एग्जांपल्स आप देखते रहा करें, लाइव में आया करें, लाइव में आके बैठेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी इसकी समझ आएगी, क्योंकि वहाँ पे डिटेल से डिस्कस होता है। मैंने आज आपको लोगों को ये बात बताई थी कि ये काम जो आज हमने ट्रेड में किया था, हम ट्रेड लगा के कितनी देर वेट करते रहे। आपके सामने थी सारी चीज़ें। ट्रेड हमने लगाई थी जी किस जगह से, 3 मिनट टाइम फ्रेम। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चले यहाँ से हम एंटर हो गए थे इस जगह से। ठीक है। और हमें रिजल्ट कब मिला ये वाला, तो जब उसने हमें पहला टारगेट दिया है इसका फेयर वैल्यू गैप तक। इसमें आप टाइम फ्रेम का अंदाजा कर लें कि 3 मिनट की ट्रेड लगा के तो हमें वेट करना पड़ा यहाँ तक। ये बन रहा है जी 14 बार्स और 42 मिनट्स। तो 42 मिनट्स आपने एक एक कैंडल को देखा, उसका बिहेवियर चेक किया, लिक्विडिटी स्वीप को चेक किया, और अपने सेटअप पे आप ट्रस्ट करके बैठे रहे, तो फिर आपको ये इसका रिजल्ट मिला। ठीक है। ट्रेड वैसे हमने ऊपर से की थी इस जगह से, टेस्ट से सेल करवाया था, और एक सेल यहाँ ऊपर से थी। तो पिप्स अच्छे मिल गए थे, और लेकिन आपको वेट करना पड़ा पौना घंटा, वो भी सिर्फ छोटे से सेटअप पे, 3 मिनट के सेटअप पे। और कई बार नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे देखें, ये 2 बार रिवर्सल बना। इस 2 बार रिवर्सल ने कितना टाइम लिया टारगेट देने में, यहाँ तक इसका पहला टारगेट था। ठीक है जी। टोटल कितनी देर इसने लगाई है, इसने यहाँ से लेके 1, 2, 3, यानी बस यहाँ तक आप कर लें इसको, 30 मिनट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट में आपका कम टाइम लगा, और प्राइस आपकी डायरेक्शन में रही है, एक पिप भी आपके अगेंस्ट नहीं गई। तो इस तरह होता है, कुछ टाइम आपको फिर वेट करना पड़ेगा, टारगेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम अपने अगले 2 टेस्ट जो हैं उनको पढ़ते हैं। आगे जो आज हमने टेस्ट पढ़ना है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो है जी, पहला है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कैंडल, और दूसरा है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ये दोनों एक ही जैसी कैंडल्स होती हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको इकट्ठे पढ़ा रहा हूँ आपको। रैंकिंग के हिसाब से आपको पहले भी बताया था, जब हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, कि रैंकिंग के हवाले से अपथ्रस्ट या शेकआउट, ये शेकआउट का उलट है, ये होगा नंबर 3 पे, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट होगा नंबर 4 पे। ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसकी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। अब पहले अपथ्रस्ट का मतलब समझ लें कि अपथ्रस्ट कैंडल क्या होती है और वो क्यों बनती है। यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर समझ लें। लेकिन ये प्राइसेस जो है वो अब, आप जानते हैं कि अच्छी बात ये होगी है कि जब आप साइन ऑफ वीकनेस पढ़ रहे हैं तो गोल्ड भी बिरिश हो गया। ठीक है। उसमें मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, तो अब आपको ज़्यादा अच्छी समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी बिरिश ट्रेंड चल रहा है, आपने साइन ऑफ वीकनेस देखने हैं। साइन ऑफ वीकनेस कहाँ पे देखने होते हैं, जब भी प्राइस गिरती है, इम्पल्स वेव लगती है, तो इसके मिड में या इसके टॉप पे, ये 2 जगह होती हैं। ये जो कंफर्म आपका लोअर हाई होता है यहाँ पे। अच्छा, अब जो पहली चीज हम पढ़ने लगे हैं, अप थ्रस्ट कैंडल। अप थ्रस्ट कैंडल का यही जोन है बस, ये जोन अप थ्रस्ट कैंडल के लिए है। या प्राइस नीचे आती है, यहाँ पे रेंज स्टार्ट कर देती है ऐसे, तो ये जो जगह है ये अप थ्रस्ट कैंडल की जगह है। अप थ्रस्ट बनेगा यहाँ पे, या यहाँ पे बनेगा, और या फिर कहाँ बनेगा, गिरती हुई मार्केट का जो आपका कंफर्म लोअर हाई होगा यहाँ पे आके बनेगा। इसका आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब थ्रस्ट कैंडल क्या करती है, पहले उसकी शक्ल देखें। उसकी शक्ल मैं आपको पहले, उससे पहले आपको शेकआउट बताऊंगा। शेकआउट आपने देखा था इस तरीके से बनता है, ये शक्ल आपको पढ़ाई थी शेकआउट कैंडल की, ये, या फिर ये, यानी इसमें कलर की कोई कैद नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है, बाय की कैंडल भी हो सकती है, सेल की कैंडल भी हो सकती है, शक्ल उसकी ऐसी होती है। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताई थी कि अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस बुलिश हैं ऐसे, यहाँ पे अगर आके आपका शेकआउट लगता है, तो शेकआउट की क्लोजिंग ऐसी होगी, ये देखें, शेकआउट ऐसे क्लोज होगा आपका, नीचे विक लगा के आएगा, क्लोजिंग अंदर होगी।
क्लोजिंग जोन के बाहर नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग जोन के अंदर होनी चाहिए। जोन ये था ऊपर वाला। नीचे जो सपोर्ट का लेवल था उसमें सिर्फ विक लगेगी। ठीक है। और ये काम बाय की कैंडल भी कर सकती थी, और मैंने आपको बताया था कि ये काम सेल की कैंडल भी कर सकती है। कलर कोई भी हो सकता है, एक बाय की एक सेल की भी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये काम कहाँ पे हो रहा है, स्पोर्ट पे हो रहा है। शेक आउट का मतलब क्या है कि उसने सब स्टॉप लॉसेस जितने भी लगे हैं उनको शेक आउट करना है, उनको हिलाना जुलाना है, खाना पीना करना है और यहाँ से निकलना है। ठीक है। इसी तरीके से जब इसको हम उलट करते हैं, ये सारा काम था स्पोर्ट पे। ठीक है जी, ये सारी आपकी स्पोर्ट पे है, ये आपकी स्पोर्ट लेवल है, ये आपका लिक्विडिटी जोन है स्पोर्ट पे। इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी कैंडल बनेगी, यहाँ पे कैंडल ऐसी बनेगी जो सेल की भी हो सकती है, कैंडल वो बाय की भी हो सकती है। इसकी निशानी ये होगी, अब इसकी विक ऊपर आ जाएगी ऐसे। ठीक है जी। या ये बाय की कैंडल भी हो सकती है, ये ऐसे भी बन सकती है, आखिरी कैंडल बने बाय की, ऊपर वो विक लगा दे। अब इसके क्या करती है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस का लेवल था, क्लोजिंग इस कैंडल की बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही क्लोज करेगी। विक हो सकती है ऊपर काफी लंबी, कितनी हो सकती है, 30 35 40 पिप्स की हो सकती है, 20 की भी हो जाती है, कभी 20 की, कभी 30 35 की, इतनी विक हो जाती है। ठीक है जी। इस टाइम फ्रेम में 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, इस टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ। इसमें प्राइस विक लगाती है और फिर उसके बाद इसमें सेलिंग आ जाती है। कब, जैसे ही इसको कहते हैं अपथ्रस्ट कैंडल, जैसे ही अपथ्रस्ट का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक मोमेंटम कैंडल, लो वॉल्यूम, साथ ही इसमें सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा। इसकी अब शेप अपथ्रस्ट कैंडल की क्या है, अपथ्रस्ट कैंडल की शेप ये है, ये हो गई। अगर बाय की कैंडल बनेगी, दोनों कलर हो सकते हैं, शेक आउट और अपथ्रस्ट में कोई भी कलर हो सकता है, इसमें कलर में आपने नहीं जाना। ठीक है। वॉल्यूम कैसा होगा, इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को कहते हैं एक्सेसिव वॉल्यूम। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एसेट रेट यानी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, 1 सेकेंड, आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब प्राइसेस इसकी वापस उठती हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर अपने लेवल पे आती हैं ऐसे, यहाँ पहुंचती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपका लग जाता है एक अपथ्रस्ट कैंडल, ये विक लगाई और कैंडल की क्लोजिंग अंदर होगी। अब इसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, इसका वॉल्यूम समझें। इसका वॉल्यूम जो है ना, वो आम तौर पे प्रीवियस कैंडल्स के वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल ये पीछे जो बाय की वेव लग रही थी, इसमें हम कहते हैं कि जी बाय के वॉल्यूम्स ऐसे आ रहे थे, ये वाले। ठीक है जी। इसमें जो सेल की कैंडल बनेगी, ये जो जिसने, इसको मैं अपथ्रस्ट कह रहा हूँ, जिसने पूरी लिक्विडिटी स्वीप की है ऊपर से, इसका वॉल्यूम ऐसे आएगा। अब ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं कि रेंज से बड़ा वॉल्यूम है, जो रेंज का वॉल्यूम आ रहा था उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसको बोलते हैं एक्सेसिव वॉल्यूम है, यानी ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स। समझ आ गई। अब आपने इंतजार किस चीज़ का करना है, एंट्री कैसे होगी इस पे, क्योंकि हर जगह तो क्लाइमेक्टिक बार नहीं मिलेगी। तो इस पे एंट्री ऐसी होगी कि अगर ये सेल की कैंडल बन गई है, नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लें, अगर बाय की कैंडल बन गई है फिर भी नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लें, कि प्राइस एक बार इसका ये जो विक का लेवल था ना, विक का जोन था, इसको ब्रेक कर दे। ठीक है। अब ब्रेकआउट रूल बीच में आ जाता है। ब्रेकआउट रूल बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान है कि ये मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए ऐसे, मोमेंटम कैंडल हो। नंबर 2, इसका जो वॉल्यूम है वो शेक आउट के वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए ऐसे। बस ये चीज बन गई है, अब आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट कहाँ पे होगा, अगेन वही टारगेट होगा जो आपको हमेशा बताया हुआ है, यहाँ तक प्राइस आ जाती है। नीचे, अगर नीचे विक्स लगी हुई है बड़ी, तो विक्स को इग्नोर कर दें, जहाँ पे बॉडीज क्लोज हो रही है ना, बस वहां तक आप इसका टारगेट ले लें, आपको आराम से। कभी कभी प्राइस रेंज करती है, कभी फॉरेन टारगेट दे देती है, मैंने आपको आज भी दिखाया है, लेकिन यहाँ तक टारगेट इसका आपको मिलता है, और ये बड़ी जबरदस्त कंफर्मेशन होती है जिसको हम शेक आउट बाय के यहाँ पे कहते हैं, इस जगह पे, इस सिनेरियो में इसको हम कहते हैं शेक आउट। और अगर इसी को उल्टा कर लें तो इस सिनेरियो में इसको आप कहते हैं अप थ्रस्ट कैंडल। ठीक है। जरा आप इसमें चार्ट में बताएं, इसमें सॉरी चैट में बताएं, चार्ट पे नहीं, चैट में बताएं कि अब आपको इसकी समझ आई है कि नहीं समझ आई, कि शेक आउट कैंडल और अप थ्रस्ट कैंडल कैसी होती हैं। ठीक है। चलें, ठीक हो गया। इसकी आपको सही समझ कैसे आएगी, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं हमेशा लाइव प्रैक्टिस पे जोर देता हूँ। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि जी बैक टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग से फायदा नहीं होगा आपको, जब आप गो थ्रू नहीं करेंगे ना। यानी आपको एक बंदा कहता है जी स्विमिंग कैसे करनी है, स्विमिंग कैसे करनी है, आपको एक टब में बिठा देता है, या कोई छोटा सा स्विमिंग पूल है जिसमें आपके पाँव भी नीचे लग रहे हैं, उसमें कहता है जी इस तरीके से स्विमिंग करनी है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आप उन कुछ ना कुछ सीख भी जाएंगे, लेकिन असल स्विमिंग आपको तभी आएगी जब आप गहरे पानी में कभी उतरेंगे। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि जब नीचे पाँव नहीं लगते तो फिर क्या होता है। वहां पर जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं ना, तो आपके पाँव नीचे लगे हुए होते हैं, कोई फिक्र नहीं है आपको।
कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसे नहीं लगे हुए। जब आप सेंट अकाउंट बेशक लगाते हैं या बिल्कुल कोई अकाउंट बना के छोटी लॉट से काम करते हैं, तो फिर आपके पाँव नीचे नहीं लग रहे होते, फिर आपके पाँव के नीचे बस पानी होता है, उस टाइम पसीना आता है। आज आया होगा काफी लोगों को पसीना। तो वो पसीना आना जरूरी है सीखने के लिए। जब तक पसीना नहीं आएगा सीखते हुए माथे पे, तब तक फिर अच्छी लर्निंग भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पे आप काम करें। सिर्फ यहाँ आप क्लास में आ रहे हैं कि हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कभी भी ट्रेडिंग नहीं आती। ट्रेडिंग आएगी आपकी जब तक इमोशन स्ट्रांग नहीं होंगे साथ साथ। अच्छा जी, अब एक आखिरी चीज जो आज हमने पढ़नी है, बिल्कुल सेम ये कैंडल्स ऐसी बनी रहेंगी यहीं पे जैसे बनी हुई है, उसको हम कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ठीक है। आपको मैंने शेक आउट में क्या बताया, मैं उसको बल्कि यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। इसको हम ईवीआर भी कहते हैं। जब हम तेज बोलते हैं तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो ईवीआर कहते हैं। आपको मैंने अभी जो चीज पढ़ाई है ना, शेक आउट कैंडल, सॉरी एप्थस कैंडल, एप्थस के लिए आपको मैंने जगह बता दी है कि इसको यहीं पे बनना है बस। इसका मकसद है, ये एक इसका एक खास पर्पज है। उसका पर्पज क्या है कि जो लिक्विडिटी बनी है ना, इसको स्वीप किया जाए। यहाँ पे जो लिक्विडिटी जनरेट हुई है, या जब प्राइस नीचे गिर रही थी तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया था, प्राइस वापस जाती है, इनको निकालती है विक लगा के ऐसे, जैसे आज हमें निकालने लगी थी। ठीक है, ऐसे विक लगा के निकालती है, उसके बाद प्राइस नीचे गिरती है ऐसे। तो इस कैंडल का क्या पर्पज है? इसका पर्पज है किसी भी लिक्विडिटी लेवल पे, किसी भी हाई, किसी भी स्विंग हाई पे या किसी रेंज के हाई पे सेलर्स को आउट करना। जब ये आउट कर लेगी तो ऑटोमेटिकली इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, वॉल्यूम बड़ा होने का मतलब ये होता है कि जाहिर है इतने सारे ऑर्डर जब इसने उड़ा दिए तो क्या हुआ, फिर ट्रांजेक्शन बढ़ गई, जब ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता, पिछले रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे ही लो ब्रेक होगा, सेल की कंफर्मेशन आ गई। तो इसका एक खास मकसद है, किसका? अपथ्रस्ट कैंडल का, जो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। यहाँ पे टी मिस हो गया। जो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में कोई खास जगह नहीं चाहिए आपको, जहां पे बने आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको समझ लें एक दफा। इसमें आप ये जहां पे भी बनेगा आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये कैसे बनेगा? पहली बात, हमें पता है कि हमारे पास ट्रेंड जो है जी वो सेल का ट्रेंड है, हम ये बना लेते हैं। ठीक है जी। अब इस जगह पे आके एक बाय की कैंडल बनती है ऐसे। ठीक है, बाय की कैंडल बन गई, या चले इसके ऊपर बन गई, ये ले जी, ये बाय की कैंडल बन गई। यहाँ पे अगली सेल की कैंडल ऐसे बनती है जो इसका हाई स्वीप करती है और क्लोजिंग अंदर दे देती है। ये इसका हाई स्वीप किया, क्लोजिंग अंदर कर दी। और वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए पहली कैंडल का जो भी वॉल्यूम आ गया, हम कहते हैं जी पहली कैंडल में ये वॉल्यूम है। मैं भी आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पहली कैंडल का वॉल्यूम है, इस वाली का, इस वाली का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम, जो सेल की कैंडल है उसका वॉल्यूम और बड़ा होना चाहिए। बस। जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं उसमें सिर्फ एक ये वाहिद ये वाला टेस्ट है। मैंने आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी बताया था, सिर्फ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट एक वाहिद टेस्ट है जिसमें बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है। पहले हम जो भी एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेक इन है। इसको ब्रेक इन कहते हैं, ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेक इन से और ब्रेकआउट से क्या मुराद है? ब्रेकआउट ये होता है कि कोई सेल की कैंडल थी, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर, ये सेल की थी और ये बाय की थी, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेक इन क्या है? ब्रेक इन ये है कि आपके पास ये ऊपर जा रही है प्राइस, ये आखिरी बाय की कैंडल थी, तो प्राइस ने इसका हाई स्वीप किया। मैं कैंडल बना देता हूँ। इसका हाई स्वीप किया ऐसे और ब्रेक इन कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक इन में कैसा वॉल्यूम चाहिए? बड़ा वॉल्यूम चाहिए। प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कैसा होगा? प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम छोटा होगा हमेशा। जैसे ही बड़े कैंडल्स अंदर क्लोज करे, अब आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, सेलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कैंडल्स गलत बना दी हैं, यहाँ से आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी बस। जैसे ही बने आप ट्रेड कर लें, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि लो ब्रेक होने का वेट करें। जैसे ही बड़े वॉल्यूम से अंदर ब्रेक इन करे, आप सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम बाय का सिनेरियो पढ़ रहे थे उसमें भी ऐसी था, यानी प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है जी, रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, यहाँ पहुंचती है प्राइस, और एक कैंडल बनती है ऐसी जो इसका लो स्वीप करती है और क्लोजिंग अंदर कर देती है। अब पहली कैंडल का वॉल्यूम होगा इतना, जो भी वॉल्यूम है, एक्स वाई जेड जो भी वॉल्यूम आ रहा है। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, इसको कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। जैसे ये बनेगा, अब आप इस पे बाय कर सकते हैं। अभी आपसे मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा, उम्मीद है कि आप लोगों को जवाब उसका आ जाएगा। आपको मैं हिंट भी दूंगा, ठीक है, समझे पहले उसको। सेल का ट्रेंड है जी, जैसे आजकल चल रहा है, प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दी, ये कैंडल बन जाती है,
ऐसे वॉल्यूम्स मैं नीचे बना देता हूँ। ये हो गया जी 1 2 3 4। और पांचवी कैंडल जो कि सेल की कैंडल है जिसने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बनाया है, उसका वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है। क्या इस एफर्ट वर्सेस रिजल्ट पे मैं इस जगह से सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? पहला जवाब तो आपने ये देना है। ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ठीक है, और क्या मैं इस पे सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, जल्दी से बता दो। कुणाल कह रहे हैं जी कर सकते हैं। नहीं, किसने कहा है? नहीं 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 नहीं, किसने कहा है? नहीं कहा है जी, अशरफ P38 ने। अच्छा जी, बाकी लोग बताएं जी। वकास अहमद भी कह रहे हैं कि नहीं। फैजान रजा कह रहे हैं नहीं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं नहीं, वो अपनी वजह बता दें। बस जिन्होंने नो कहा है वो बता दें क्यों नहीं, क्या इसमें क्या खराबी है, इस एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में क्या खराबी है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बने, आप सेल की ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं, ये आपके सेल की जगह है। जैसे ही एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बने आप सेल करें, ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा और ये का टारगेट है। ठीक है। और ये भी आपको बताया है कि ये किसी जगह भी बन सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं है लिक्विडिटी स्वीप करे, ये कहीं पे भी बन सकता है। जहां पे बने आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ होनी चाहिए। अब आप बताएं कि इसमें जिन्होंने नो लिखा है वो अपना जवाब जरा लिख ले बेशक, कि क्यों नहीं हो सकती इस पर ट्रेड। आई वांट टू समथिंग वॉइस मैसेज। अच्छा जी, अभी कर लेते हैं जी। हाँ जी, बताएं जी, क्यों नहीं हो सकती? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर अप थ्रस्ट बने तो हाई वॉल्यूम पर ट्रेड कर सकते हैं। चलिए जी, मैं अब आपको बता देता हूँ, सुन लें जरा ध्यान से अभी। लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, कोई बात नहीं। लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जब भी बनेगा सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है। अब इसी सिनेरियो को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ये तो सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन था यार। अब अगले सिनेरियो पे आ जाए। ये इसका अगला सिनेरियो है, ये और ये। इसका जो जवाब देगा इसका मतलब इसको समझ आ रही है। ठीक है जी, पीछे वॉल्यूम्स देख लें कैसे आ रहे हैं। लास्ट टू कैंडल्स का वॉल्यूम बनाता हूँ, ये एक कैंडल का वॉल्यूम, ये सेकंड लास्ट कैंडल का वॉल्यूम, और ये आ गया जी आपकी लास्ट सेल की कैंडल का वॉल्यूम। हाँ जी। अब आपने मुझे एक बताना है, मैं तीन ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ। ठीक है। ऑप्शन वन क्या है? ऑप्शन वन है कि ये, मैं कहता हूँ जी कि ये एक शेक आउट है। ठीक है। नंबर टू, नंबर टू ऑप्शन है, मैं कहता हूँ ये एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है। नंबर थ्री, नंबर थ्री मैं कहता हूँ जी कि ये दोनों है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी है, शेक आउट भी है। नंबर फोर मैं पूछता हूँ कि इज इट ट्रेडेबल? स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ जी। अब ये चार बातें आपने बतानी है कि क्या ये ट्रेडेबल है या नहीं है, यस नो करना है आप लोगों ने। ठीक है, मैसेज में मुझे बताते जाएं, मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ पहले। ठीक है, अभी आप लोगों ने जवाब नहीं देना। जो लोग कह रहे हैं कि ये शेक आउट है वो बताएं। बोथ। अच्छा जी, बोथ। हाँ, बताते जाए, अपना जवाब बताते जाएं। 1 2 3, 3 and 4। टू। जिनका जवाब है वन के शेक आउट है, तो शेक आउट की आपको मैंने बस, ठीक है, एक मिनट रुकें जरा, यहीं पे रुकें जरा। बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब ठीक है। जिन लोगों ने कहा जी कि ये शेक आउट है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बताया था कि शेक आउट का मतलब क्या होता है, कि वो प्रीवियस जो भी आपका लिक्विडिटी जोन होगा ना, जो भी रेजिस्टेंस लेवल होगा, उसकी लिक्विडिटी लेगा और क्लोजिंग अंदर करेगा, इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, क्लोजिंग अंदर करेगा, वॉल्यूम उसका थोड़ा सा बड़ा होगा रेंज से। ठीक है, तो ये शेक आउट है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया जी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में ये पढ़ा, इसमें अब ट्रेडेबल, शेक आउट कैसे ट्रेडेबल होता है? जब उसका लो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये शेक आउट तो है ना। अच्छा, नंबर टू, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में ये पढ़ाया था कि वो कहीं पे भी बन जाता है, वो यहाँ पे भी बन सकता है, वो नीचे भी बन सकता है। उसमें होता क्या है कि पहली कैंडल का वॉल्यूम जो भी आए, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम उससे बड़ा होता है और प्राइस उसका हाई स्वीप करके नीचे क्लोजिंग करती है। ठीक है। अगर ये इसको हम उलट कर दें, यानी अगर हम इसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ में देखें, तब भी सेम रूल है। एक कैंडल ये बनी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बन गई बाय की, ऐसे। ठीक है जी। पहली का वॉल्यूम वट एवर, जो भी वॉल्यूम पहली का आ रहा है,
छोटा है बड़ा है जैसा भी है, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम इससे बड़ा होना चाहिए ऐसे। तो ये हो गया साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, और ये हो गया साइन ऑफ वीकनेस में। ठीक है, तो ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, बिल्कुल एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी ये है, वो जवाब भी आपका ठीक हो गया। इस नंबर क्या ये दोनों है? तो जब वो शेकआउट भी है और वो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी है, इसका मतलब है कि ये जवाब भी ठीक है, बोथ। ठीक है, कि ये दोनों चीजें यहाँ पे बन रही हैं एक ही कैंडल में। शेक, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ही चाह रहा हूँ कि एक ही कैंडल में वो शेकआउट भी हो सकता है। सॉरी यार, शेकआउट नहीं है, इसका नाम अपथ्रस्ट है। शेकआउट कर करके ना सिर्फ नाम ही गलत लिख दिए, इसका नाम अपथ्रस्ट है। शेकआउट बनता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, ये अपथ्रस्ट। ठीक है जी, ये अपथ्रस्ट है। जो इस तरह बनेगा वो अपथ्रस्ट है, जो जिसका जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में बनेगा इस जगह पे आके बनेगा, ऐसी कैंडल बनेगी ऐसे, उसको हम कहेंगे शेकआउट, इसको कहेंगे अपथ्रस्ट। बहरहाल एक ही बात है, नाम से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपथ्रस्ट भी है, ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी है, और ये दोनों एक ही कैंडल में दोनों चीजें भी हैं। एक ही कैंडल में शेकआउट और ईवीआर बन सकते हैं, एक ही कैंडल में अपथ्रस्ट और ईवीआर बन सकते हैं। तो ये दोनों है। इज इट ट्रेडेबल? बिल्कुल ट्रेडेबल भी है, यहाँ फिर स्पेलिंग गलत कर दिए, ये फिर ट्रेडेबल है। ठीक है, ट्रेडेबल क्यों है? शेकआउट तो ट्रेडेबल नहीं है अभी तक, क्योंकि शेकआउट की शर्त यह है कि प्राइस को इसका लो ब्रेक करना चाहिए। शेकआउट लग गया, प्राइस नेक्स्ट कैंडल नीचे उतरे, तो ये शेकआउट है, फिर ये ट्रेडेबल है, आप यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन साथ ही ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी बन गया है। तो जब एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, उसमें कोई शर्त नहीं है कि वो लो ब्रेक करे, बस यहीं से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से आप सेल करेंगे, टारगेट कहाँ तक होगा? लो तक। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, आपने जैसे मैंने भी आपको एक अगेंस्ट द ट्रेंड अभी अपनी ट्रेड दिखाई थी अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो फिर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का जो टारगेट है बहुत छोटा होता है, वो बस यहाँ तक होता है, जिस कैंडल में वो बना है बस उसके लो तक। ठीक है, ये बात मैंने साइनस स्ट्रेंथ में भी समझाई थी बड़ी डिटेल से। तो वो भी क्लास देख लीजिएगा, ये भी क्लास देख लें, बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं, सिर्फ जगह उल्टी है। पहले हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे पढ़ा रहा था ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट और शेकआउट। अब हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ अपथ्रस्ट और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। सेम चीजें हैं, एक ही जगह पे बनती हैं, बस सिर्फ इनको हमने उल्टा सीधा कर दिया है। कुछ अप ट्रेंड में बनती हैं, और ये जो चीजें आज पढ़ी हैं ये डाउन ट्रेंड में बनती हैं। जगह एक ही है, वही वाली जगह है, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। ठीक है जी, अब कुछ एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। एग्जांपल्स आज मैं निकाल नहीं सका, यहाँ मौसम खराब था काफी, लेकिन एग्जांपल्स हम अभी निकाल लेते हैं इसकी, देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या है। एक तो वीकली में एग्जांपल देख लें। अब आपने यस नो फिर करना है, मुझे कुछ जवाब चाहिए इधर। वीकली कैंडल अगर आप देखें, इसको डिलीट कर देते हैं आप। चलिए जिसके बारे में बताएं, ये जो वीकली में, हालांकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड बना है, वीकली तो ट्रेंड बुलिश है, लेकिन क्या ये चीज, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम देखें, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम देखें, क्या ये शेकआउट है? पहली ऑप्शन है शेकआउट, सॉरी, अपथ्रस्ट। असल में ना मैंने इतना ज्यादा काम किया हुआ है इस पे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे बुलिश रह रह के कि वो शेकआउट ही याद आ रहा है बार बार। तो क्या ये अपथ्रस्ट है? नंबर टू, क्या ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है? नंबर थ्री, बोथ ऑफ देम। क्या ये दोनों ऐसी है कैंडल में? इसका अब आप जरा जवाब दे दें, ताकि पता चले कोई बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। हाँ जी, ठीक है जी, सबका जवाब ठीक है। टू वाले आप भी ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने टू आंसर किया है। हालांकि ये दोनों चीजें हैं, ये अपथ्रस्ट भी है। अपथ्रस्ट क्या होती है कि उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा होता है रेंज से, रेंज के वॉल्यूम से तो बड़ा ही है वॉल्यूम। नंबर टू, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी है, पहली कैंडल में वॉल्यूम छोटा है और दूसरी में उससे बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो ये अपथ्रस्ट आपका एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी बन गया। और जब ये अपथ्रस्ट भी है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी है, तो फिर ऑप्शन नंबर तीन बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, दोनों है ये। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो इसकी ये आपको मैंने एग्जांपल दिखा दी, ठीक है, मजीद एग्जांपल्स भी इसकी हम चेक करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि गोल्ड में हमने छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना होता है। तो आप 5 मिनट में देखें, आप 15 मिनट में देखें, उसमें आपको अच्छे साइंस इसके मिल जाएंगे। ये देखें, ये क्या चीज़ है? इसके बारे में कोई बताया जी, ये क्या है? मैं ही बताया हूँ यार, बार बार क्या अनम्यूट करना। ये देखें, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला। ठीक है, यही आपका हाई लगा हुआ है, इस हाई को आपने मार्क कर लिया। तो एक कैंडल यहाँ पे बनती है, जिसने पूरी तसल्ली से, पूरी अच्छी तरीके से एक विक लगाई है ऊपर, विक लगा के क्लोजिंग अंदर ही दी है। ठीक है, और वॉल्यूम इसका कैसा आ रहा है? इसका वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि इसका वॉल्यूम होता है, जो रेंज के वॉल्यूम्स होते हैं ना, उनसे बड़ा वॉल्यूम आता है अचानक, तो रेंज के वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो यही कैंडल जो है आपकी, अब कहलाएगी शेकआउट, अपथ्रस्ट। ठीक है जी, ये आ गया आपका अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कैंडल क्यों है ये? क्योंकि ये एक बाय की कैंडल है। ठीक है,
अब इसने कोई क्लोजिंग तो अंदर नहीं दी, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ये नहीं है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट तब होता कि जब एक बाय की कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर ब्रेक इन करती, सेल की कैंडल, तो हम कहते हैं कि ये अपथ्रस्ट भी है। तो ये अपथ्रस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक। फिर हम क्या कहते हैं इस जगह पे, अगर एक कैंडल मतलब यहाँ बाय की बनती है, दोबारा सुने, यहाँ पे एक बाय की कैंडल बनती है इस तरीके से, यहाँ पे एक कैंडल बनती है बाय की कैंडल ऐसे, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई स्वीप करती है और ब्रेक इन करती है ऐसे। अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक शेकआउट भी है और एक अपथ्रस्ट भी है और एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी है। यही कैंडल अपथ्रस्ट भी कहलाती और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी कहलाती, क्योंकि उसने ब्रेक इन भी किया है। यहाँ पे कोई ब्रेक इन वाली बात नहीं है, आखिरी बाय की कैंडल है। बाय की कैंडल ने एक बड़ी सी विक लगाई है, अंदर क्लोजिंग कर दी है, तो इसमें आपको क्या पता है, इसका नाम होता है जी अपथ्रस्ट। आप देखें इसको और जूम इन करें, ये अपथ्रस्ट है। क्यों अपथ्रस्ट है? क्योंकि इसने इस जोन का ब्रेकआउट नहीं दिया। ये देखें, जोन के अंदर अंदर रहते हुए बॉडी अंदर क्लोज की है, ऊपर एक बड़ी सी विक लगा दी है, तो ये हमारा बन गया अपथ्रस्ट। जैसे ही आपका अपथ्रस्ट बनेगा, आपको नेक्स्ट कैंडल देखनी होती है कि मोमेंटम कैंडल के साथ लो ब्रेक करे, तो ये मोमेंटम कैंडल भी है और वॉल्यूम भी छोटा है। सब शराइत पूरी हो रही है, तो फिर ये आपका अपथ्रस्ट पे अब आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ये आपका एंट्री पॉइंट है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट कहाँ पे होगा? टारगेट अब आप, क्योंकि यहाँ पे जो आपको लेफ्ट पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, पीछे करके देख लें, जो भी इसका लेवल होगा, प्रीवियस लेवल जो भी आपको नजर आएगा यहाँ पे, उस लेवल के लो तक आप जा सकते हैं, जहाँ पे प्राइस गिरी थी ना पहले। पीछे जाके देखना पड़ेगा काफ़ी आपको। दूसरा तरीका इसका आसान बताया हूँ कि बस आप उसकी कर लें, जितना स्टॉप लॉस बन रहा है उसका 1:1 पे पैराटी भी ले लें, फिर बाकी को होल्ड कर लें। बाकी को होल्ड कैसे करेंगे? ब्रेक इवन करेंगे और ब्रेक इवन करके होल्ड करेंगे। जब चलती है तो फिर ऐसे चलती है देखें, और जब नहीं चलनी होती तो वापस आ जाती है। ये फिर चल पड़ा जी। अच्छा, एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई थी ना अभी, ये वाली, सेम एग्जांपल देखें एक और। ये देखें, ये इसने भी ब्रेकआउट नहीं किया ऊपर। ये देखें ना, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, ये देखें ये रेजिस्टेंस लेवल है आपका। तो उसने उसके ऊपर विक लगाई है अच्छे तरीके से, पूरी विक लगाई है। वॉल्यूम देखें नीचे बढ़ा है, ये विक लगाई, वॉल्यूम देखें तो बड़ा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, उससे अगली कैंडल ने कर दिया, कोई मसला नहीं है, बेशक नेक्स्ट कैंडल नहीं करती, कारण इसने भी दिया था लेकिन नीचे विक आ गई है, तो नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। तो ये आपका यहाँ से एंट्री पॉइंट है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, और अपने हिसाब से फिर आप इसको इस लो तक होल्ड कर सकते हैं, इसी लो तक। प्रीवियस लो यही आ रहा है इसका। ठीक है जी। मैं बाय में होल्ड कर लेता हूँ, सेल में नहीं करता, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल, आपको 1000 बार ये बात समझा चुका हूँ कि ओवरऑल जो इसकी डायरेक्शन है गोल्ड की बुलिश है। अभी देखें कितना नीचे आ गया, इसने फिर बुलिश हो जाना है। तो मैं जो इसकी जेन्युइन डायरेक्शन है उस तरफ फिर मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, दूसरी साइड पे होल्ड नहीं करता सेल में। सेल में बस मैं निकलने वाली करता हूँ फिर। आज भी देखें 100 पिप लिए हैं मैंने, ब्रेक इवन की हुई थी, प्रॉफिट टेकिंग करके बाकी ब्रेक इवन होगी। ये क्या है जी? ये तो आपको दिखा दिया, आप थ्रस्ट है, ये क्या है? इसका बताएं जल्दी से। ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल है? ये कैंडल कौन सी कैंडल है? क्या ये अपथ्रस्ट भी है? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, ठीक है जी, बस ठीक है, आपको बात समझ आ रही है। दोनों कैंडल्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल ने लिक्विडिटी भी ले ली इसकी, अंदर क्लोजिंग कर दी। लेकिन ज्यादातर जो है ना, इसको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कहेंगे। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट इसलिए क्योंकि प्रीवियस असल लिक्विडिटी ये पड़ी है। तो पिछला स्ट्रक्चर देख लिया करें। इसने देखे ना, इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई स्वीप किया है। तो इसने प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई कोई स्वीप नहीं किया, बस ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बना है। तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये इसका पहला छोटा टारगेट आ जाएगा। 5 मिनट का सेटअप है ना, तो 5 मिनट में देखिए आपको यहाँ से इस जगह से अगर आप सेल करते हैं तो आपको इस लेवल तक 88 पिप्स आ रहे हैं, तो 40 पिप्स का तकरीबन स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका। इस तरह की छोटी ट्रेड सारा दिन बनती हैं, दोनों साइड में बनती हैं, सेल में भी बनती हैं, बाय में भी करते हैं। तो आप चाहें तो स्कैल्पिंग का इस तरह से इन टेक्निक्स पे काम करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए इस बात पे कि आपने अब क्या क्या पढ़ लिया। आपने दोनों तरह के टेस्ट पढ़ लिए हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी और साइन ऑफ वीकनेस भी। दोनों तरह के टेस्ट में एक चीज रह गई है पढ़ने वाली, और उसका नाम है जी एब्जॉर्प्शन कैंडल। वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एब्जॉर्प्शन कैंडल कल पढ़ेंगे कि वो कहाँ बनती है, उस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये पांचवा टेस्ट है। पहला होता है क्लाइमेक्टिकेशन बार, उसी में ऑटोमेटिक रैली भी आ जाती है। नंबर 2 2 बार रिवर्सल, नंबर 3 शेक आउट या थ्रस्ट, नंबर 4 एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, और नंबर 5 होता है एब्जॉर्प्शन कैंडल। ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं, नो डिमांड नो सप्लाई भी होता है, उसका एक सेशन करेंगे, वो आपका भी होगा और बाकी स्टूडेंट भी इसमें बैठ जाएंगे, वो भी आपके साथ अपलोड कर देंगे क्लास।
तो नो सप्लाई नो डिमांड भी आपको बता देंगे होती क्या है, मैं वैसे वो यूज़ नहीं करता ज़्यादा, देखता भी नहीं उतनी, क्योंकि उसके बगैर बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा कल हम दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है, वो है जी हमारा बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ठीक है, तो ये भी आपको समझाएंगे, छोटा सा टॉपिक है ये भी। तो कल आपके ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फेज वन फेज टू की रिकॉर्डिंग आपने देखनी थी, फेज थ्री में जाके आपने बीएसए पढ़ना था। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा फेज फोर। फेज फोर स्टार्ट होने से पहले नेक्स्ट वीक में आपको मैं 3 क्लासेस दूंगा जो कि पब्लिक हैं, वो आपने देखनी होंगी, वो देख लेंगे। वो देखने के बाद आपका एक लाइव सेशन होगा फिर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें फिर आपको सब सवालों के जवाब भी देंगे, और कोर्स भी कंप्लीट होगा हमारा वहाँ पे जाके। अच्छा जी, अब रिकॉर्डिंग इसकी करते हैं पॉज यहाँ पे।